ऐसी मुसीबत पड़ गई जो मेरे पापा को अपना खेत बेचना पड़ा। माँ, अगर अपने घर का पूरा खर्चा न कर पाए तो मेरी पढ़ाई यहीं से बंद कर दो। आज के बाद मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। अपने पापा के साथ में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार में खुद चला सकता हूँ। पागल हो गया है? मैं नहीं बोल रही तो अनाथ की बातें बोलता चला जा रहा है। क्या कह रहा है कि पढ़ने नहीं जाएगा और गांव में मेहनत मजदूरी करने जाएगा। अब क्या करूं माँ? पागल, ऐसी बात आज ही नहीं कभी भी अपने दिल दिमाग में कभी मत लाना। अरे पहले सोच कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। माँ बाप के सपने साकार करने के लिए बच्चे होते हैं। अगर तेरे जैसे देश के सभी बच्चे यही सोच लेंगे कि पढ़ाई में कुछ नहीं है, सिर्फ गांव में मेहनत मजदूरी करने में सब कुछ है, तो बेटा अपना देश बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा सारी बात छोड़। हाँ, अभी तू क्या कह रहा था कि तेरे पापा ने 1 बीघा जमीन बेच दी है। अरे पागल, तू क्या जानेगा? तेरे पापा की खासियत तो मैं जानती हूँ। वो अपने परिवार की खातिर, हम सबको खुश रखने के लिए, अपनी इज्जत मर्यादा बचाने की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले सोच। और वैसे भी वो कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे तुम लोग से बताए चाहे न बताए, लेकिन बगैर मुझसे राय लिए, बगैर मुझसे पूछे कोई गलत कदम नहीं उठाते। आज तू कैसे? अच्छा मुझे एक बात बता, ये बात कौन कह रहा था? कौन कह रहा था कि तेरे पापा ने बीघा जमीन में दिया? जरूर बताऊंगा माँ। मैं तो विद्यालय से पढ़ के वापस आ रहा था, मुझे अपने खेतों तरफ कुछ आवाज सुनाई दी। तो मैं दौड़ते हुए गया तो क्या देखा कि वहां पर मेरी बुआ थी और एक शेर था आरामखोर, जिसका नाम शेर सुरमा पाली था। वही कहने लगा कि अब तेरा खेत नहीं, अब एक खेत मेरा हो गया है। आज 1 हफ्ते हो गए तुम्हारे पापा से मैंने 1 बीघा खेत अपने नाम बैनामा करवा लिया है। वो भी माँ सिर्फ 5 लाख में। बताओ, इस महंगाई में 1 बीघा खेत कीमत सिर्फ 5 लाख। लेकिन माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना खेत बेचा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मेरे पापा खुद अपना खेत बेचे है। दिक्कत इस बात की है माँ, आज इसी खेत के चक्कर में मेरी बुआ मैं आपसे नहीं बता सकता हूँ। मेरी बुआ है, आप मेरी बुआ से खुद पूछ लीजिए माँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बताना चाहता तू बगल में आ जा, मैं सामिना से खुद बात कर लेती हूँ। सामिना इधर आओ। सामिना देखो, जिस तरीके से मेरा बेटा राजू है उसी तरीके से तुम मेरी ननद नहीं, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। जो बात राजू नहीं बताना चाहता है वो बात तुम मुझे बताओ कि खेत में तुम्हारे साथ क्या हुआ। कोई भी बात छुपाना नहीं, सारी बात सच सच बताना। भाभी, हाँ, आज सुबह मैं जब अपने खेत में घास काट रही थी ना, हरामजादा वहाँ पे सेठ आया, उसका नाम सुरमा भोपाली था। मैं घास काट ही रही थी, अचानक से पहुंचा, मेरा बोरी खुरपा मुझसे छीन लिया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम सामिना है। कहने लगा किसके खेत में घास काट रही है? मैंने कहा ये हमारा खेत है, हमारे भाई रामा का खेत है। ये कहा तुमने? कहने लगा कि 1 हफ्ते हो गया तुम्हारे भाई रामा ने ये 1 बीघा जमीन हमारे नाम 5 लाख रुपए में बैनामा कर दिया है और 5,000 तुम्हारे भाई की गरीबी को देखकर हमने और दिया है। हमने कहा सेठ जी देखिए, ये सब बात हमको नहीं पता, 1 हफ्ते का टाइम हो गया, आज तक भैया ने कभी कुछ बताया तक नहीं। आप मेरा बोरी खुरपा लिए हैं,
वो हमें दे दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊँ, अपने भाई से खुद ही पूछ लूंगी। ठीक है। वही बोरी खुरपा मांग रही थी भाभी। हरामजादा कहने लगा अगर तुम्हें तुम्हारा बोरी खुरपा चाहिए तो तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। जब मैंने इनकार किया भाभी माँ, तो हरामजादा मुझसे जबरदस्ती करने लगा और इतने में मुन्ना राजू वहाँ पे आ गया। अगर आज वक्त पे राजू ना आता भाभी तो ये सामना किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहती। हरामखोर सेठ, इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी मजाल कि पैसा के खातिर मेरे घर की बेटी पे इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश किया। अगर मैं होती अपने सामने की जगह, ऐसी बातों पर उसी जगह में ऐसे शेर को पीछा चप्पल मारती कि हरामखोर, तूने जमीन के लिए पैसा दिया, किसी की इज्जत के लिए नहीं। लेकिन सामने एक बात मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। क्या भाभी? तुम लोगों की बात सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है अभी जब वो शेर बार बार कह रहा था कि मैंने जमीन को लिखवा लिया है, बैनामा करवा लिया, इसको पैसा दिया है, तो तुम लोग को प्यार से पूछना चाहिए, देखिए सेठ जी ठीक है आपने पैसा दिया, कोई मजाक नहीं किया है, लेकिन आपके पास बैनामा कागज होगा, क्या कोई प्रूफ होगा, आप हम लोग को दिखा दीजिए, हम लोग देख लेंगे, विश्वास हो जाएगा, हम लोग सीधा घर चले जाएंगे और फिर कभी भी आपके खेत में कभी अपना पैर नहीं रखेंगे। और हराम को उल्टी सीधी बातें बोल करके उससे मजा ले लिया, मजाक कर लिया है? और कह करके चला गया। अब तुम लोग सुनने की बात आती है, मुझे कविता बोल के सुना रहे हो। कविता नहीं सुना रहे भाभी माँ, ये बात आप सही कह रहे हो कि उससे बैनामे का कागजात तुम लोगों को देखना चाहिए था। भाभी, मुन्ना राजू सेठ से कहा कि सेठ जी अगर आपने हमारा खेत खरीदा है तो आपके पास कोई कागजात होगा। भाभी, वो सेठ हरामजादा बैनामे का कागजात अपने साथ साथ लेके टहल रहा था। मुन्ना राजू ही नहीं बल्कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा, उसमें साफ साफ लिखा था कि हमारे भाई रमा ने वो 1 बीघा जमीन सेठ सुरमा भोपाली के नाम 5 लाख रुपए में बैनामा कर दिया है। वो कागजात तो झूठा नहीं हो सकता ना भाभी, इसलिए हम दोनों को नहीं पता कि आखिर भैया ने ऐसा क्यों किया। मैंने मुन्ना राजू से कहा कि राजू, इस बात की जानकारी ना ही हमको है ना ही तुमको है, घर में भाभी है, भैया भले ही कोई भी काम करते हैं हम दोनों को ना बताएं लेकिन आपको जरूर बता के करते हैं। इसलिए हम दोनों आपके पास ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर भैया ने वो 1 बीघा जमीन 5 लाख रुपए में क्यों बेची। भाभी, आज तुम लोग की बात सुन करके मैं सोचने के लिए मजबूर हो रही हूँ। आज उनकी छोटी सी गलती के कारण किसी ने पैसा दे करके मेरी बेटी सवाल मेरी नजर से मजाक करके चला गया। तुम लोग यही जानने के लिए मेरे पास आए हो। ये बात मुझे मालूम है कि नहीं मालूम है। राजू बेटा, अभी तो तेरे पापा घर में है नहीं, लेकिन पहले तू मेरी बात सुन। बोलो क्या कहना चाहते हो। अरे मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे अपने कोख से जन्म दिया और इस दुनिया में मैं ही नहीं कोई भी माँ हो अपने घर परिवार वालों से सभी से अपने दिल की बात छुपा देती है, लेकिन अपने औलाद से माँ अपने दिल की बात कभी नहीं छुपाती है। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मुझे खुद नहीं मालूम कि तेरे पापा ने 1 बीघा जमीन बेच दी है।
क्या माँ, आपको भी नहीं पता है माँ, मेरे पापा इस घर में क्या करने वाले हैं माँ? तुम लोग घबराओ नहीं, इस वक्त तेरे पापा घर में ये काम पे गए हैं और छुट्टी का समय भी हो गया है। वो लौट कर वापस घर आते होंगे, आएंगे तो ये बात तुम लोगों के सामने मैं उनसे जरूर पूछूंगी। जरूर क्या बात है, बहुत उदास दिखाई दे रहे राजू। राधा, ओ राधा, आज मैं अपनी नजरों से क्या देख रहा हूँ, मेरा परिवार उदास दिखाई दे रहा है। क्या उदासी का कारण मुझसे नहीं बताओगी? स्वामी जी, जब से मेरी शादी आपके साथ हुई, मुझे कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी बात के लिए मैं आपसे कभी जुबान लड़ाई हूँ। लेकिन आज मेरे बच्चों के आपके आंसू ने मुझे मजबूर कर दिए। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूंगी तो आप मुझसे सच सच बताएंगे? बोलो, बात क्या है? सुनिए मेरी बात। जानती हूँ, इस दुनिया में माँ बाप जो कुछ बनाते हैं अपनी औलाद के खातिर बनाते हैं। जमीन जायदाद धन दौलत, अरे आप अपने दिमाग से सोचिए, मेरा बेटा राजू सयाना हो गया है, एक बच्चा मेरे पेट में और है, वो भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भी दुनिया में सही सलामत आ जाए। मेरे दो बच्चे हो जाएंगे, अरे जब सब कुछ आप बेच डालेंगे तो मेरे बच्चे अपनी रहकर कहाँ जिंदगी गुजारेंगे? ये बात तुझसे किसने बताया कि हमने जमीन को बेचा है? मैं खाना बना करके राजू की इंतजार कर रही थी, जब ये आया तो रो रहा था। अरे पूछ लीजिए मैं क्या क्या बताऊं, पूछ लीजिए आप खुद, मैं क्या क्या बताऊं? राजू जरा बताओ, ये बात तुमसे किसने बताया? पापा, ये बात बताने वाला शेर सुरमा भोपाली है पापा। वही कहने लगा कि आज एक हफ्ते हो गए तुम्हारे पापा मेरे नाम 1 बीघा से पैनामा कर दिए। लेकिन पापा, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको बेटा हूँ, जो बात शेर कह रहा था क्या ये बात सच है? जो सच बताए बिल्कुल सच बताए। सच बताए? जी हाँ। लेकिन आपने किसी से बताया तक नहीं। हालात ऐसे होते हैं जो किसी से बताए नहीं जाते बेटे। मैं मानता हूँ पापा, लेकिन एक बात है, आज आपने बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। तुम्हारी नजरों में गलत है, लेकिन जो हमने किया है बिल्कुल सही किया है। सही किए हैं। तो सुनने के बाद मेरा परिवार उदास हो गया। अरे क्यों नहीं होगा? लेकिन जब तुम्हें मालूम होगा कि हमने जमीन और क्यों और किसके बेचा, इससे ज्यादा तुम लोगों को खुशी मिलेगी। माँ, पापा कह रहे ऐसी ज्यादा खुशी मिलेगी, अब क्या खुशी मिलेगी माँ? और कौन तय करे हो इन्हें बेचे मेरे? सुनिए, मैं बता रहा आप जमीन क्यों और किसके बेचा। अरे तो आज कर बने
मेरा देवर डॉक्टर बन गया, मेरे पास आया और बोला भैया मैं शहर में एक नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं इसकी खुशी के लिए अपने हिस्से की जो 1 बीघा जमीन थी उसे बेचकर अपने छोटे भाई राम नगीना को दिया। मैंने कोई गलत नहीं किया। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा खुशी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी खुशी हूँ। मेरा देवर राम नगीना पढ़ लिख गया, डॉक्टर हो गया। अब खुद के नर्सिंग होम खोले जाता बाबू। ए छठवारे, पीछे से आवत जब पीछे हमेशा काम करते पसवाने से आओ ना। अरे पहले देख आज तोर भौजी कितना खुशी कितना खुशी यहाँ भाजी। 1.5 मास से ज्यादा है। निकाल ली बड़ा खुशी है। पहले सर हमारा देवर राम नगीना पढ़े लिख के डॉक्टर हो गया। डॉक्टर के बाद छोड़ नर्सिंग होम खोले जाता खोला नहीं जाता है। नर्सिंग होम खुल गई बात नर्सिंग होम खुल गई बात। अरे भगवान, मैं भगवान भोलेनाथ से माता शेरा वाली से विनती प्रार्थना आराम लगाती थी। ये भगवान जैसे हमारा देवर राम नगीना पढ़े लिखे पर राती में कर देता, कबो ये सब वही करे ये पढ़ाई भी जाए। आज ऊपर देना सफल देंगे, आज ऊपर लिख के डॉक्टर हो गया। नर्सिंग होम खुल गई बाटे। और का नर्सिंग होम खुल गई, बस नर्सिंग होम में एक चीज नहीं लगा बा, चौखट नहीं लगी है, बाकी सब कुछ लगा है। अरे पगला वो तो लगी जगह शुरुआत है। पीछे कर। ए राजू के पापा। हाँ भैया, ये तो बात छोड़ा। हाँ बाबा, हमको लगा है भाभी को कोई पहलवान चल लेन का उसी पहलवान। अरे कहा तो होते हो। हाँ बोला क्या करे 1 बीघा बेचे जो तलवा के आए चक्रो टोक बगलिया बाटे और ये पटेल जी पिछोरवा बाटे नहीं जान भाव की चिटावा। हमारे पास थोड़ा बहुत गहना बा, लेकिन वो सोनारे की अभी चिटावा। इनके पास गहना है, लेके सोनारे पास बेच जावा। 3 खान हमारे यहाँ ले ले भौजी पहनना है। कहाँ से आइए गाना? तोरे गाना गा रहे तोरे गाना गा रहा जो आने के खेने माता जी का नहीं बनवा के रखते हैं। हम तो नहीं बड़े बनवाए हैं जो का रखे रहो पीछे देखा माथा वाले भी बातें कौन जमीन बेचा हो वो बेच जाओ, धान वाला या बेच जाओ। भौजी का खिचानी को जनौटी है वो बेच जाओ। भाजी के कितने पैसे सारे तोड़ कैसे? हम कहा था जितना पैसा उतना पैसा ले जा राम नगीना ले जा। जब वो अस्पताल बनवा वो तो बढ़िया बन जाएगा। 4 कमरा आगे पीछे नीचे ऊपर सब बन के कंप्लीट हो जाए। लाइट फाइट पुट्टी पुट्टी एंटिंग पेंटिंग कूलर कूलर फ्रिज आईसी फाईसी वाईसी का एसी सब पूरा जो है कंप्लीट हो जाए। विश्वास कर